नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली कुछ सीरीज़ में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर प्रीवियस ईयर यानी जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर एक श्रृंखला प्रारंभ की है। आज उसी कड़ी में बढ़ते हुए हम पुनः जो है उसी सीरीज पर आगे बात करेंगे। तो आज भी हमारा विषय यही रहेगा, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है ना। तो अच्छा, अगर मैं इस श्रृंखला के जो है बारे में बात करूं कि किस किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो है एक उत्तर प्रदेश मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है और जो है इसके द्वारा एक परीक्षा करवाई जाती है जिसे हम लोग यूपीपीसीएस के नाम से जानते हैं। तो इस परीक्षा में भी इससे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो वीडियो और लेखपाल की परीक्षा में जो है आपको इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आपको एसएससी के एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं तो आपको जो है जो यूपीपी के एग्ज़ाम होते हैं चाहे एसआई, हाँ ये अवश्य है कि इनमें डायरेक्ट प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से, तथ्यों से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो है इस सीरीज का ये मतलब ये महत्व है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का लाभ उठा सकें। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया या बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। तो आपको पता है कि इधर अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है और इधर ये पूर्वोत्तर राज्य का मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ इस तरह से पूर्वोत्तर राज्य का मैप है। तो इसमें जो इस तरह का ये पूरा भाग है, ये पूरा आपको पता है कि बर्मा का भाग है। ठीक, तो ये जो बर्मा का भाग है या इसे वर्तमान में जो है म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बर्मा का भाग है ये पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो इसको जो है अलग कर दिया गया। ठीक है ना। तो यानी कि हमारे प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और ये प्रावधान लागू कब कब हुए, तो ये प्रावधान 1937 में लागू हुए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये 21 नंबर का आंसर सी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी तो वो संविधान सभा का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा किया गया था। तो आप सबको ही लगभग पता होगा कि क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा को का प्रस्ताव दिया गया था कि भारत का जो संविधान होगा उसको बनाने की एक संविधान सभा होगी, वही जो है इस संविधान को बनाएगी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा कि क्रिप्स मिशन द्वारा जो है एक मतलब इसका प्रस्ताव दिया गया था। ठीक, तो अब बात करूँ अगर क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन को जो है वर्ष 1942 में जो है बनाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है इस मिशन का गठन किया गया था। ठीक है ना। तो कब, 1942 ईस्वी में। ठीक, तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अब अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद बनाई गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे हम कहते हैं, में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। एक बार फिर पढ़ते हैं प्रश्न कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। मित्रों, आपको पता होगा कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई तो उसने ये कहा कि कुछ प्रतिनिधि होंगे जो मतलब भारत की जनता द्वारा चुने जाएंगे, और कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि होंगे जो कि जिनको जो है जो रियासतें थी वो उसमें अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगी। तो उसमें ये है कि अब जो प्रतिनिधि थे वो कितनी संख्या के अनुपात में थे, ठीक, जो प्रत्येक प्रांत को आवंटित किए गए थे। तो अगर उनकी मैं बात करूं तो वो सदस्य जो है 10 लाख की संख्या में जो है बताए, मतलब निर्धारित किए गए कि 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को जो है चुना जाएगा। तो अगर कैबिनेट मिशन की दोस्तों बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में जो है भारत आया। कब आया? 1946 में। तो इसने जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कहा कि जो है मतलब इस रिपोर्ट में ही जो है उसने संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था कि जो है एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा और इसमें जो है कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और जो है कुछ रियासतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें ये कहा गया कि 10 लाख व्यक्तियों पर जो है एक व्यक्ति का जो है निर्वाचन होगा। तो इस तरह की जो है इसने व्यवस्था बनाई। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न हमारा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो हमने बताया आपको कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इस सॉरी वो तो क्रिप्स मिशन था। अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यों की सदस्यता में बना था। ठीक, तो इसके जो सबसे पहले सदस्य थे उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इनके मतलब आपको पता है कि क्रिप्स मिशन इन्हीं की अध्यक्षता में बना था, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस नाम था। और जो तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था, इसको मैं जो है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब जो है आ जाएगा। जो इसमें तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। जो इसके तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो इस प्रकार से जो है ये 3 लोग जो है इसमें शामिल किए गए थे। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अब इसमें जो चौथा सदस्य है यानी कि विलियम वुड, यही व्यक्ति जो है इसका जो है सदस्य नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अब मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था। दोस्तों, क्रिप्स मिशन ने इसको बताया था कि जो है भारत का संविधान जो बनाएगा वो एक संविधान सभा होगी, लेकिन इसका आधिकारिक रूप से जो प्रस्ताव दिया था वो था कैबिनेट मिशन। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है 1946 में
जो अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ था उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके उपसभापति कौन थे, यानी कि जो कार्यपालिका परिषद थी उसके उपसभापति कौन थे। ठीक है ना दोस्तों, कुछ आवाज़ आपको हो सकता आ रही हो लेक्चर में, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उसके लिए मैं अपने लेक्चर को कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ। हाँ, आइए पुनः जो है अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक, तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसकी जो कार्यपालिका, उसमें जो कार्यपालिका की नियुक्ति हुई थी उसके जो उपसभापति थे वो कौन थे। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है उसके उपसभापति थे। ठीक, और इसका जो हेड था, अगर इसकी जो है बात किया जाए कि इसका जो पदेन सभापति था या पदेन अध्यक्ष जो था, उसका नाम, वो स्वयं वायसराय थे। तो वायसराय जो है यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक, और इसके अलावा इसने जो है 2 सितंबर कब 2 सितंबर 1946 को, सॉरी 1946 को इसने अपना जो है कार्यभार संभाला था। तो इसके जो उपसभापति थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है ना। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और समझेंगे कि जो है ये पूछ रहा है कि जो 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी इसका सदस्य कौन नहीं था। तो मित्रों, जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर अगर देखा जाए तो जो 24 अगस्त 1946 को, कब 24 अगस्त 1946 को, ठीक है ना, जो नवनिर्वाचित संविधान सभा का जो है, मतलब एक तरह से संविधान सभा का निर्वाचन हो गया। कब 24 अगस्त 1946 को, किसके आधार, रिकमेंडेशन पर, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक, अब जो है जब निर्वाचन हो गया तो इसका काम ये था कि अब संविधान का जो है निर्माण प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया। तो यहीं पर जो है 2 सितंबर, कब, मैं डेट लिख रहा हूँ, 2 सितंबर 1946 को जो है एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है ना, इस डेट को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब जब ये अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई तो इसमें जो है सी राजगोपालाचारी को, जो सी राजगोपालाचारी थे उनको इसमें बनाया गया, शिक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक, अब मैं नाम बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। सी राजगोपालाचारी को जो है इनको बना दिया गया, मैं इधर नाम लिख देता हूँ, इनको बनाया गया शिक्षा मंत्री। ठीक, ये कौन थे, शिक्षा मंत्री बनाए गए सी राजगोपालाचारी। अब जो दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है ना, इनको जो है इस सरकार में जगह नहीं दी गई। आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हो गया तब इनको सरकार में जगह मिली थी। दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, मैं लिख देता हूँ, खाद्य कृषि, ठीक, खाद्य एवं कृषि मंत्री ये थे। ठीक है ना, तो आप इसको समझ लेंगे। और जो जगजीवन राम जी थे, बाबू जगजीवन राम जी इनको कहते हैं, तो इनके पास जो है श्रम मंत्रालय था। क्या था, श्रम मंत्रालय। एक बार फिर से समझते हैं। तो सी राजगोपालाचारी को इसमें शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को इसमें जगह नहीं मिली थी, तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया और बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो ये सब भारत की ही पार्टियां हैं। इनमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो संविधान सभा का मतलब जो विचार था इसमें से सबसे पहले किसने दिया था। तो
वर्ष 1934 में जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, उसी ने जो है इस मतलब संविधान का निर्माण करने का जो है प्रस्ताव दिया था। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ए। ठीक। तो इसने कहा था कि जो है जो संविधान सभा होगी वो भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा ही, और कैसे, वयस्क मताधिकार, ये बात ध्यान रखनी है कि इसने एक बात और कही थी कि जो संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी। ठीक। लेकिन जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो आपको पता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव नहीं किया गया था। उसका चुनाव जो है मतलब अगर देखा जाए तो सॉरी बना था, वयस्क मताधिकारी था उसमें, सॉरी मैं त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा, किंतु उसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो है चुनाव हुआ था। ठीक। तो स्वराज पार्टी 1934 में जो बनी थी उसी ने सबसे पहले कहा था कि संविधान सभा जो है संविधान निर्माण के लिए बनाई जाएगी। ठीक। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये दोस्तों बड़ा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रवृत्ति लगभग आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में होती है। ठीक है ना। तो आप जो भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और उससे जो तथ्य हैं वो आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन से कथन हैं जो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी कि ये बिल्कुल गलत है और आपको जो है यही बताना है, तो ये कथन आपका सही हो गया। ठीक है ना। कथन तो गलत है लेकिन बताना आपको गलत ही है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो सकता है। फिर है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुनी गई थी या उसका परिणाम थी, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है और जो है आंसर की दृष्टि से यही सही है। ठीक। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जो है आपको पता है कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनाई गई थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं चुनी गई। तो यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसके अलावा इसमें जो है मुस्लिम लीग भी शामिल थी। ठीक है ना। और इसमें छोटी बड़ी जो है तमाम पार्टियां जो है, जैसे अम्बेडकर साहब की अलग पार्टी थी, तो छोटी बड़ी जो है पार्टियां इसमें शामिल थी, यानी कि ये कथन सही है लेकिन ये आपका सही जवाब नहीं होगा। ठीक। इसके अलावा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि बहुत सारी समितियां जो हैं बनाई गई थी, जैसे राष्ट्रीय झंडा समिति थी, प्रारूप समिति थी, इस तरह की तमाम समितियां थी। ठीक है ना। तो अब इसका सही जवाब होगा 1 और 2 को मिला के ये वाला। ठीक। 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इस कथन मतलब इस प्रश्न का भी उत्तर ज्ञात हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा शायद आज का लास्ट प्रश्न है। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था? यानी कि जो संविधान सभा के अंदर प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी उसको किसके द्वारा मतलब नामित किया गया था? ठीक। तो ब्रिटिश संसद द्वारा, बिल्कुल गलत है। ठीक। तो ब्रिटिश संसद द्वारा इसको जो है नामित नहीं किया गया था। दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा, बिल्कुल गलत बात है। ठीक। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है इसे चुना गया था। किसको? जो है संविधान का जो प्रारूप तैयार करती है, जो संविधान का निर्माण करती, ठीक है ना, संविधान सभा। तो संविधान सभा को किसके द्वारा चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। ठीक। तो इस तरह से चौथा भी जो है क्वेश्चन मतलब जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये एक्चुअली में कहना यही चाह रहा है कि जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसका गठन
या उसके सदस्यों का जो नामांकन था वो किसने किया था। तो उसके सदस्यों का नामांकन जो विभिन्न राज्यों की या विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थीं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा सी। तो अब हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं पूर्ण होती है। ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठीक। और इस श्रृंखला को बार बार रिवीजन करें और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि जो है वो भी इस श्रृंखला का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।